जय हो दोस्तों। हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सोचो, दुनिया में मिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। कोई सिर्फ एक सेल का है, कोई मिलियंस ऑफ सेल से बना है, कोई अपना फूड खुद बनाता है और कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने क्लासिफाई कैसे किया? इसी का आंसर मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आज हम समझेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और देखेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया में डिफरेंसेस क्या हैं। और हाँ, नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे ट्राइप करता है वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया उसे ईयरलीस्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो यूजेस के बेस पर दिया गया। यूजेस जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स के बेस पर दिया गया। जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था उसे एरिस्टोटल साहब ने दिया था, जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स टू पार्ट्स टू किंगडम में डिवाइड किया। जिन्होंने प्लांट्स प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया, और एनिमल्स को जिसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और जिनमें रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है। तो एनिमल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और जिनमें रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है। अब आएंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था, जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया। इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को इन्होंने एक साथ कर दिया। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, इसलिए इनका जो सिस्टम था वो क्या हुआ, फेल हो गया। फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, और फिर आया फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। जो फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन था उसे आर एच व्हिटेकर ने 1969 में दिया था, जिन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम में डिवाइड किया। इसका जो मेन क्राइटेरिया था डिवाइड करने का, वो था, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, पीसीबीएमआर सर। तो पी मीन्स हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सी मीन्स हो गया सेल स्ट्रक्चर, बी मीन्स हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड एम मीन्स हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और आर मीन्स हो गया रिप्रोडक्शन। तो ये इसके मेन क्राइटेरिया थे डिवाइड करने के इसके मेन क्राइटेरिया थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के। तो इधर करेक्टर है, इधर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया है। तो सेल टाइप कैसा है? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, और प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक है, फंगी में भी यूकेरियोटिक, प्लांटी में भी यूकेरियोटिक, एनिमेलिया में भी यूकेरियोटिक है। शेल वॉल मोनेरा में कैसी प्रेजेंट होती है? नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड और प्लस एमिनो एसिड की क्या होती है, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा में सब में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में क्या होती है, एब्सेंट होती है। और फंगी में काइटिन की प्रेजेंट होती है हमारी सेल वॉल, और प्लांट में हमारी सेलुलोज की क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और एनिमेलिया में एब्सेंट होती है हमारी सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा की सेलुलर है, प्रोटिस्टा की सेलुलर है, और फंगी की क्या है, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं फंगी में। और प्लांटी में क्या है, टिश्यू ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बचा, तो मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी प्रेजेंट होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। जो ऑटोट्रॉफिक में प्रेजेंट है वो कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक, दोनों प्रेजेंट होते हैं हमारा न्यूट्रिशन मोनेरा में। और हाइड्रोट्रॉफिक में कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, सेप्रोफिटिक होगा मोनेरा में, और या फिर कैसा होगा, पैरासिटिक होगा मोनेरा में। अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोफिक है और हेटरोट्रोफिक भी प्रेजेंट है। ऑटोट्रोफिक में कौन सा प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक प्रेजेंट है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक इसमें प्रोटिस्टा में एब्सेंट है, ये याद रखना, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी में कैसा प्रेजेंट होता है, ओनली एंड ओनली फंगी में हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा प्रेजेंट होता है। और हेटरोट्रोफिक में भी कौन सा प्रेजेंट होता है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमारा प्रेजेंट होता है फंगी में। प्लांटी में कौन सा प्रेजेंट होता है, ओनली एंड ओनली ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन हमारा प्रेजेंट होता है प्लांटी में। और एनिमेलिया में हेटरोट्रोफिक प्रेजेंट होता है, कौन सा, ओनली एंड ओनली हेटरोट्रोफिक प्रेजेंट होता है। हेटरोट्रोफिक में कौन सा, होलोजोइक सेप्रोफिटिक प्रेजेंट होता है। हेलोजोइक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हमारा एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे थ्री डोमेन्स क्लासिफिकेशन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन।
जिसे कार्ल हुज ने दिया था। जिसे किसने दिया था? कार्ल हुज ने दिया था। अब 3 डोमेन्स कौन-कौन से थे? आर्चिया था, यूबैक्टीरिया था एंड यूकेरिया था। आर्चिया एंड यूबैक्टीरिया जो था वो मोनेरा, इसमें कौन सा किंगडम था? मोनेरा ही था। मोनेरा के मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, आर्चिया एंड यूबैक्टीरिया। एंड यूकेरिया में हमारे जो थे किंगडम, प्रोटिस्टा था, फंगी थी और प्लांटी थी एंड एनिमेलिया था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किसके बारे में पढ़ेंगे? किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया है इस किंगडम का वो सोल मेंबर है। क्या है? सोल मेंबर है। मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं। में भी स्ट्रीमोफिलिक भी होते हैं। स्ट्रीमो मतलब स्ट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में भी प्रेजेंट होंगे मोनेरा के ऑर्गेनिज्म, डेजर्ट में भी होंगे, स्नो में भी होंगे एंड डीप ओशियन में भी क्या होते हैं? हमारे मोनेरा के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो बिहेवियर होता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर रहता है मोनेरा किंगडम का। तो मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है उनका बिहेवियर जो रहता है कॉम्प्लेक्स रहेगा। सम जो बैक्टीरिया है ऑटोट्रोफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है। दे में भी, इनमें से कुछ है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक भी है और कुछ जो है हीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रोफिक ही होते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है प्रेजेंट हैं वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रोफिक होते हैं। चलिए हम शेप ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया कोकस, बेसिलस एंड स्पाइरेला एंड विब्रियो। जो कोकस होती है स्फेरिकल होती है, राउंड शेप्ड होती है। ठीक है। और जो बेसिलस होती है और रॉड शेप्ड होती हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होती हैं बेसिलस। और स्पाइरलम, स्पाइरलम जो होती है स्पाइरल और हेलिकल शेप्ड होती है। ये देखिए जैसे हेलिकल शेप की होती है हमारी स्पाइरलम, जैसे कि स्प्रिंग बनी हुई होती है। और विब्रियो जो कैसी होती है? विब्रियो जो होती है कॉमा शेप्ड कर्व्ड रॉड होती है। ठीक है। कर्व्ड रॉड बनी उसको कर्व कर दिया, जैसे कि इसे क्या कहते हैं? कॉमा शेप्ड कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया के हमारे शेप हो गए। तो अब किंगडम मोनेरा को टू फाइलम में डिवाइड किया गया। किस बेसिस पे? सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेस पे मोनेरा किंगडम को हमारे डिवाइड किया 2 फाइलम में। आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया। आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को अब देखेंगे। आर्ची बैक्टीरिया क्या होती है? आर्ची बैक्टीरिया जो होती हैं मोस्ट हार्श हैबिटाट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्ट्रीम साल्टी एरिया में हेलोफाइल्स प्रेजेंट होती हैं, हॉट स्प्रिंग एरिया में थर्मो एसिडोफिल्स प्रेजेंट होती हैं और मार्सी एरिया में हमारी मीथेनोजन प्रेजेंट होती हैं। मीथेनोजन जो होती हैं वो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउ एंड बफेलोज हमारे क्या है? रूमिनेंट एनिमल्स हैं। जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं जिसमें मीथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं, वो किसको प्रोड्यूस करती है? मीथेन गैस को क्या करती है? प्रोडक्शन करती है मीथेन गैस का, जिसे क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। अब आएंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये क्या होते हैं? मोटाइल भी होती है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ये क्या होंगे? मोटाइल होंगे। तो यू बैक्टीरिया का जो ट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन है या तो एटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा या फिर कैसा होगा? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा। जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा उसमें फर्स्ट जो है फोटोसिंथेटिक होगा और सेकंड जो होगा कीमोसिंथेटिक होगा। अब फोटोसिंथेटिक जो हमारी बैक्टीरिया है उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो सिमिलर टू होता है ग्रीन प्लांट के जैसा होता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और ये टेरेस्ट्रियल एल्गा भी इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बाहर जो होती है कॉलोनीज, क्या होती है? कॉलोनीज फॉर्म होकर के उनके सराउंडेड में जिलेटिनस सीड का फॉर्मेशन होता है। कॉलोनीज फॉर्म होती है, कॉलोनीज के सराउंडेड में चारों तरफ हमारी जिलेटिनस सीड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? ब्लूम करती है। और कब ब्लूम करेगी? जब पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। तो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में क्या करती हैं? क्या करती हैं? ब्लूम करती हैं। इसमें से सम ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। इनमें जो होती है स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये याद रखना। हेट्रोसिस्ट क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जो किसमें काम आती है? नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम आती है। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। अब इसमें से कुछ है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जो क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को। क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, अमोनिया है, को यूज करके फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी। तो रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन।
इनका ग्रेट रोल होता है किसका, कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होती हैं उनका ग्रेट रोल होता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर सल्फर की क्या करते हैं रिसाइकलिंग में, इनका क्या होता है ग्रेट रोल होता है रिसाइकलिंग में। ठीक है, अब आएंगे हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। अब हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं नेचर में। जो हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया है मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया वो हेटरोट्रोफिक नेचर के ही होते हैं, जो क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर हैं, मेकिंग बनाते हैं कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाते हैं कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया है, और कुछ जो करते हैं फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को इन लेग्यूम्स रूट्स में, क्या करते हैं हमें नाइट्रोजन की क्या करते हैं फिक्सेशन करते हैं। सम पैथोजन को, सम जो बैक्टीरिया है हेटरोट्रोफिक वो पैथोजन की तरह कॉज करते हैं, जो डैमेज करते हैं, किसको डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को डैमेज करते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं, एंड फॉर्म एनिमल्स को क्या करते हैं डैमेज करते हैं, और पेट्स को भी क्या करते हैं डैमेज करते हैं। डिजीजेस कौन सी हैं हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की, क्लोरेला है, टाइफॉइड है, टेटनस है एंड सिट्रस कैंकर है, हमारी हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की डिजीजेस हैं, ये याद रखना। अब बैक्टीरिया का हम क्या देखेंगे रिप्रोडक्शन देखेंगे। जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होती है मेनली जो होती है फिजन के ही थ्रू होती है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अनफेवरेबल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें क्या बन जाते हैं स्पोर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, और फेवरेबल कंडीशन में क्या करती है फिजन, मतलब कि एक सेल दो सेल क्या करती है फिजन के थ्रू फॉर्म कर लेती हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो प्रिमिटिव टाइप का होता है, ओनली एंड ओनली कैसा होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है वन बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में, क्या किया जाता है डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, ऐसा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होती है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, क्या है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जिसमें सेल वॉल क्या है एब्सेंट है, ये सर्वाइव कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं विथआउट ऑक्सीजन के क्या कर सकती हैं सर्वाइव कर सकती हैं, ये पैथोजेनिक की तरह कॉज करती हैं, एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या करती हैं कॉज करती हैं। अब हम देखेंगे किंगडम, क्या देखेंगे किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, क्या देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या देख, किंगडम जो प्रोटिस्टा होता है ये यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक किंगडम है, कैसा है यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक किंगडम है, क्या है यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक किंगडम है, जिनकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। प्राइमरली क्या होते हैं प्रोटिस्ट एक्वेटिक होते हैं, सम है कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और सीलिया भी प्रेजेंट होती है। ये जो प्रोटिस्ट हैं जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है, किसके लिंक है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच की है, जैसे कि प्लांट्स के बीच की है, एनिमल्स में भी है लिंक है, और फंगी में भी क्या है इनकी कनेक्टिंग लिंक है प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म की। जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है प्रोटिस्टा में वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ प्रेजेंट होता है। जो सेक्सुअली होता है सेल फ्यूजन के थ्रू होता है, सॉरी जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है सेल फ्यूजन होता है, और जो सेक्सुअली होता है उसमें कैसा होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, किसका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअली में, और एसेक्सुअली में हमारा सेल का फ्यूजन होता है। न्यूट्रिएंट्स कैसा होता है हमारा प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा, और ऑटोट्रोफिक में भी कौन सा प्रेजेंट होगा हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा। इसको 5 फाइलम में डिवाइड किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा को, कौन कौन से हैं फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स, सेकंड है डायनोफ्लेजिलेट्स, थर्ड है यूग्लिनोइड्स, फोर्थ है स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ है प्रोटोजोअन्स। तो फर्स्ट देखेंगे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या है ग्रुप ऑफ डाइएटम्स, क्या इंक्लूड क्या किए गए हैं इसमें ग्रुप ऑफ डाइएटम्स हैं, गोल्डन एल्गी हैं, जिन्हें गोल्डन एल्गी को क्या कहते हैं डेस्मिड्स कहते हैं। तो जो क्राइसोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर में एज वेल एज मरीन वाटर में क्या होते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स, और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर, वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली मींस होता है हमारे वाटर के साथ ही क्या करते हैं ये फ्लो करते हैं। सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल जो बनी होती है टू ओवरलैपिंग सेल, जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स होता है ऊपर से और नीचे से कैसे ऐसे ऐसे करके ऐसे क्या होती है ओवरलैपिंग होती है, कैसे ऐसे करके हमारी सॉफ्ट बॉक्स की तरह क्या होती है ओवरलैपिंग होती है। तो सेल वॉल इनकी कैसी प्रेजेंट होती है ओवरलैपिंग, टू ओवरलैपिंग सेल्स ऑफ लाइक जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक, और सेल वॉल्स आर इम्बेडेड, तो सेल वॉल में क्या इम्बेडेड होता है सिलिका प्रेजेंट होता है, और इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, क्या सेल वॉल कैसी होती है इंडेस्ट्रक्टिबल, क्या होती है खत्म नहीं डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसमें डाई एटम्स में, और जब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी
ब्रेक नहीं होगी, क्या होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी सिलिका सेल, तो क्या करेंगे ये सेल वॉल, क्या करेंगे, डिपोजिशन होगा उनका, और फॉर्मेशन होगा किसका, डाइएडमेसियस अर्थ का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और इसका यूज क्राइसोफाइट जो होती है, ग्रिटी सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो यूज होंगी, पॉलिशिंग में यूज होंगी, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में यूज होंगी, और सीरप मेकिंग में क्या होंगी, हमारे ग्रिटी सॉइल यूज होंगे। ठीक है। डाई आइटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ओशियन के क्या है हमारे डाई आइटम्स, चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन के। ठीक है। हाँ, कैसोफाइट्स कंप्लीट हो गया। अब हमारा आएगा डाइनोफ्लेजिलेट्स। तो डाइनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं, मेनली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इसमें टू फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। जो टू फ्लेजिला होते हैं, फर्स्ट जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होगा, और दूसरा जो होगा ट्रांसवर्सली होगा। जो ट्रांसवर्सली होगा वो बिटवीन टू वॉल्स के क्या होगा, प्रेजेंट होता है फ्लेजिला। बिटवीन टू वॉल्स के, टू प्लेट से क्या होता है, प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्सली फ्लेजिला। ठीक है। इसमें कौन कौन से डाइनोफ्लेजिलेट में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, येलो प्रेजेंट होगा, ग्रीन होगा पिगमेंट, ब्राउन होगा पिगमेंट, ब्लू होगा, एंड रेड पिगमेंट क्या होते हैं हमारे डाइनोफ्लेजिलेट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी रिजिड सेलुलोजिक प्लेट होती है। इनमें क्या होती है, रिजिड सेलुलोज की प्लेट होती है आउटर सरफेस पर, बॉडी के आउटर सरफेस पर हमारी क्या होती है, रिजिड सेलुलोज की प्लेट होती है। रेड डाइनोफ्लेज रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स का एग्जांपल क्या है, जैसे कि गनायुलेक्स क्या है, गोनायुलेक्स क्या है, गोनायुलेक्स क्या है, गोनायुलेक्स। तो ये क्या करते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट रेपिड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जिससे जो होता है हमारा सी जो होता है रेड कलर का दिखाई देने लगता है। इसका एग्जांपल क्या है, गैन्युलेक्स है, और ये रेपिड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जिससे जो होता है सी हमारा है वो कैसा, रेड टाइड की तरह हमारा लाल लाल दिखने लगता है। अब उसके बाद आएंगे, हाँ, जो गैनोलेक्स है वो टॉक्सिन रिलीज करता है, जो डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो क्या कर देते हैं, किल करते हैं मरीन एनिमल्स को, क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं मरीन एनिमल्स, लाइक जैसे कि फिश है। ठीक है। अब हम देखेंगे यूग्लिनोइड्स, जो हमारा है थर्ड फाइलम। तो यूग्लिनोइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, और टू फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। ठीक है। एक शॉर्ट होगा और एक क्या होगा हमारा, लॉन्ग होगा। क्या होगा, एक लॉन्ग होगा, एक हमारा क्या होगा, शॉर्ट होगा। एक क्या होता है हमारा, लॉन्ग होगा, और एक क्या होगा हमारा, शॉर्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इनके जो आउटर सरफेस पे फ्लेक्सिबल प्रोटीन की रिच पेलिकल लेयर प्रेजेंट होती है। तो यूग्लिनोइड्स कैसे होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन होता है, और पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आइडेंटिकल कैसा होता है, हायर प्लांट के जैसा क्या होता है, इनका पिगमेंट यूग्लिनोइड्स का आइडेंटिकल होता है। कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। और यूग्लिनोइड्स का जो फोर्थ है स्लाइम माउल्ट्स है। स्लाइम माउल्ट्स जो ऑर्गेनिज्म है सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स होता है जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं। ठीक है। तो बॉडी जो मूव्स करती है स्लाइम मोल्ड्स की, डिकेइंग ट्विंग या फिर लीफ, डिकेइंग ट्विंग होगी या फिर लीफ होगी, खत्म हुई मतलब कि पड़ी हुई जमीन पर ट्विंग्स प्रेजेंट होंगी, या डाल प्रेजेंट होगी, या क्या होगी, लीव्स प्रेजेंट होंगी, उनको क्या कर देंगे, इंगल्फ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर लेती है ये, इंगल्फ कर लेती हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या करती है, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्म्स एन एग्रीगेशन कार्ड, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो फॉर्म करती है फ्लोटिंग बॉडीज का फॉर्म करते हैं, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एट द टिप पर क्या स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होती है, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है, जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है। क्या होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती है। इतनी जल्दी क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में डिस्ट्रॉय नहीं होती है। जो स्पोर होते हैं डिस्पर्ज हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं एयर करंट, एयर के साथ साथ क्या हो जाते हैं, डिस्पर्ज हो जाते हैं स्पोर। अब फिफ्थ कंडीशन है प्रोटोजोन। जो प्रोटोजोन है हेट्रोट्रोफिक है, क्या है, हेट्रोट्रोफ्स हैं, और लाइव एज रहते हैं, प्रेडेटर की तरह रहते हैं या फिर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। जो प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव किससे रिलेट करते हैं, प्रोटोजोन्स एनिमल्स से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, एमिबॉइड्स है, फ्लेजिलेट्स है, सीलिएटेड है, और स्पोरोजोन्स है। तो फर्स्ट देखेंगे हम ग्रुप प्रोटो एमिबॉइड्स। एमिबॉइड्स जो होते हैं लाइव करते हैं फ्रेश एंड सी वाटर में, और मॉइस्ट सॉइल में क्या होते हैं, एमिबॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मूव करते हैं और कैप्चर प्रे भी करते हैं। मूव एंड कैप्चर प्रे किससे करते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को क्या कहते हैं, एमिबॉइड्स के फॉल्स फीट कहते हैं, मतलब कि झूठे पैर होते हैं। ये हमारा क्या है, अमीबा है। ठीक है। मरीन फॉर्म है, कुछ जो होते हैं एमिबॉइड्स मरीन होते हैं। क्या होते हैं, मरीन फॉर्म्स होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका सेल इनके सरफेस पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अमीबॉइड्स के एग्जांपल क्या है, अमीबा है, एंट अमीबा है। एंट अमीबा है वो पैरासाइट्स है, क्या है, पैरासाइट्स है। फ्लेजिलेट्स, फ्लेजिलेटेड, सेकंड ग्रुप फ्लेजिलेटेड, जो क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। जो फ्लेजिलेटेड होते हैं उन्हें पैरासाइट्स फॉर्म्स कॉजेज डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपाइनोसोमा। तो पैरासिटिक फॉर्म में
फ्लैजेलेट जो होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? ट्रिपेनो स्लीपिंग सिकनेस क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। इसका एग्जांपल क्या है? ट्रिपेनोसोमा। सीलिएटेड क्या है? इनके बाहर एक क्या प्रेजेंट होती है? गलेट प्रेजेंट होती है। क्या होती है? जो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस के क्या होती है? सेल सरफेस के क्या होती है? ओपन होती है, जहां से वो न्यूट्रिएंट्स अपना फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स अपना जो है लेते हैं वहां से, गलेट से। इसका एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। ये क्या है हमारा? पैरामीशियम है। ठीक है। स्पोरोजोन्स क्या है? स्पोरोजोन्स जो है इन्फेक्शन प्रोड्यूस, सॉरी, स्पोरोजोन्स स्पोरोजोन्स इन्फेक्शन स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल में क्या करते हैं? इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस स्पोर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है जो मलेरिया को क्या करता है? कॉज करता है। विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट, इसका क्या है? बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन पर। क्या है इसका? बहुत खतरनाक स्टैगरिंग इफेक्ट है हमारा प्लाज्मोडियम का, जो क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है। हम फर्स्ट क्लास देखेंगे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो प्रेजेंट होती हैं एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होंगी, या फिर डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट मॉइस्ट कंडीशन पे जो डिकेइंग वुड प्रेजेंट होंगी उस पे फाइकोमाइसिटीज क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। और डैम प्लेसेस पे क्या होंगी? हमारी फाइकोमाइसिटीज प्रेजेंट होंगी। जो फाइकोमाइसिटीज हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होती हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मींस होता है, ऑब्लिगेट मींस होता है जिसकी लाइफ साइकिल जो हो किसी दूसरे के बिना कंप्लीट ही ना हो उसकी लाइफ साइकिल, उसको क्या कहेंगे? ऑब्लिगेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे। मैसिलियम मैसिलियम कैसा होता है? एसेप्टेट होगा और साइनोसिटिक होगा। तो एसेप्टेट साइनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जूस्पोर होता है और एप्लेनोस्पोर होता है। तो जूस्पोर होता है वो मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। जो ये प्रोड्यूस करते हैं, जो स्पोर ये फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इंडोजीनियसली क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? राम, RAM, राम मैंने ट्रिक बनाई है राम। तो R मींस हो गया राइजोपस, A मींस हो गया अल्ब्यूगो, क्या हो गया? अल्ब्यूगो, और M मींस हो गया म्यूकर। तो राइजोपस जो होती है ब्रेड के ऊपर प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? ब्रेड माउल्ड मेंशन। तो ब्रेड के ऊपर क्या होती है? दिखती है। और अल्ब्यूगो जो दिखता है हमारा मस्टर्ड पर। पैरासिटिक फंगी जब लग जाती है मस्टर्ड पर तो व्हाइट कलर की जो होती है उसे क्या कहेंगे? अल्ब्यूगो। क्या हो जाती है वहां पर? अल्ब्यूगो की इंफेक्शन हो जाता है वहां पर। अब हम देखेंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को क्या कहेंगे? सैक फंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? सैक फंगी। कुछ जो एस्कोमाइसिटीज होती है मल्टी सेलुलर होती है और कुछ होती है यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में आ जाएगी हमारी पेनिसिलियम, और यूनिसेलुलर में कौन सी है? हमारी ईस्ट, जिसे क्या कहते हैं? सेक्रोमाइसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? सेक्रोमाइसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? सेक्रोमाइसिस कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज जो होती है सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कैप्रोफिलस होते हैं। कैप्रोफिलस मीन्स होता है जो डंग डंग मतलब गोबर पे क्या होते हैं? ग्रो करती हैं। जो इनका माइसीलियम होता है, माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। जो साइटोप्लाज्म में होगी एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी, तो जिसे क्या कहेंगे? माइसीलियम जो प्रेजेंट होता है ब्रांच और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है कोनिडिया के थ्रू। क्या होता है? कोनिडिया। जो कोनिडिया के थ्रू क्या प्रोड्यूस होते हैं? कोनिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो एक्सोजीनियसली क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एस्कोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जो प्रोड्यूस होते हैं इंडोजीनियसली क्या होते हैं? हमारे एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है एस्कोमाइसिटीज के? अस्परजिलस, क्लेविसेप्स, ईस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में क्या होता है? वर्क करते हैं। किसमें? बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसका क्या होता है? यूज होता है। मोरल एंड ट्रफल जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज वो एडिबल होते हैं, मतलब खाने योग्य होते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को कॉमनली क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं, या फिर ब्रैकेट फंगी कहते हैं, या इसे फगबॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फगबॉल कहते हैं। ये बेसिडियोमाइसिटी लिविंग कहाँ रहते हैं? प्लांट बॉडी पर एज पैरासाइट की तरह रहते हैं। और उसके एग्जांपल क्या है हमारे? रस्ट एंड स्मट, जो हमारे प्लांट की बॉडी पर रहते हैं एज पैरासिटिक के जैसे, तो उसे क्या कहेंगे? रस्ट एंड स्मट कहेंगे। उसके एग्जांपल क्या है? रस्ट एंड स्मट। इनका जो माइसीलियम होता है ब्रांच और सेपरेट प्रेजेंट होता है। कैसा? ब्रांच और सेपरेट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। किसमें? बेसिडियोस्पोर में, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है हमारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्स ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिडियोस्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बेसिडियोस्पोर। और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्सोजीनियसली क्या होते हैं? एक्सोजीनियसली बेसिडियोस्पोर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, इसके एग्जांपल में की मैंने याद करने की ट्रिक बनाई है। आज मैं उससे परेशान रहा। तो आज मैं मतलब अगैरिकस, आज से अगैरिकस, मैं से मशरूम, तो आज मैं मतलब अगैरिसस या फिर मशरूम। उससे मतलब उस्टिलागो, उससे मतलब स्मट, तो उससे मतलब कि स्मट, उससे मतलब कि उस्टिलागो एंड स्मट। और क्या एग्जांपल है? परेशान, तो परेशान मतलब कि पक्सीनिया, और रहा मतलब रस्ट। ये एग्जांपल मैंने
इसको ट्रिक बनाई है, आज मैं उससे परेशान रहा। तो आज मैं मतलब अगेरिकस मशरूम, और उससे मतलब कि उस्टिलागो स्मट, और परेशान रहा मतलब कि पक्सिनिया और रस्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट जो क्लास है ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरियोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। तो इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ओनली एंड ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ही क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरियोमाइसिटीज के ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर्ड हो गई, तो उसको हम मूव कर देंगे, किसमें मूव कर देंगे, या फिर एस्कोमाइसिटीज में उसको रख देंगे, या फिर उसको हम बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे। जो एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं कोनिडिया, कौन से होते हैं, कोनिडिया। एसेक्सुअल जो एसेक्सुअल स्पोर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। और सम कुछ जो होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। जो सम ड्यूटेरोमाइसिटीज ऑर्गेनिज्म होते हैं सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। डिकम्पोजर ऑफ लाइटर क्या करते हैं ये, डिकम्पोजर ऑफ लाइटर, लाइटर मतलब जैसे कि टूटे हुए पत्ते जो जमीन पर पड़े हुए होते हैं या फिर टहनियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं, लिटर कहते हैं। तो डिकम्पोजर ऑफ लाइटर करते हैं। हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, मिनरल साइकिलिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है एग्जांपल याद करने की, काइट्स, काइट माने बिल्ली। तो सी फॉर हो गया कलेक्टोट्राइकम, क्या हो गया, कोलेटेड कोलेटोट्राइकम। और ए मिस हो गया अल्टरनेरिया, और टी मिस हो गया ट्राइकोडर्मा। अब हम देखेंगे किंगडम फंगी। तो फंगी के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब कि हर जगह पाए जाते हैं। मोस्टली जो होते हैं फेवर्ड बाय वार्मी एरिया में पाए जाएंगे, या फिर ह्यूमिड कंडीशन पर क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। जो फंगी होती हैं वो फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर होता है। ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, किसमें ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, इन मार्फोलॉजी और हैबिटेट में क्या होती है, इसकी ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। जो ईस्ट होते हैं यूनिसेलुलर फिलामेंटस फंगी, क्या है, यूनिसेलुलर फिलामेंटस फंगी हमारे ईस्ट, जो क्या बनाते हैं, ब्रेड और बियर बनाने के काम आते हैं। हाइफे, हाइफे क्या है, हाइफे एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और माइसीलियम क्या है, यही जब थ्रेड क्या हो जाते हैं, ये जो थ्रेड दिख रहे हैं आपको, यही थ्रेड नेटवर्क ऑफ हाइफे, नेटवर्क ऑफ थ्रेड या फिर नेटवर्क ऑफ हाइफे का जो फॉर्मेशन होगा वो माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। कोइनोसिटिक, कोइनोसिटिक को क्या कहते हैं, एसेप्टेट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइफे आर कॉन्टिन्यूसली ट्यूब फिल्ड होते हैं। क्या होते हैं, जो हाइफे प्रेजेंट होते हैं कॉन्टिन्यूसली ट्यूब फिल्ड होते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है। और इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। कैसा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, कोइनोसिटिक यानी कि, कोइनोसिटिक यानी कि एसेप्टेट, कोइनोसिटिक यानी एसेप्टेट, कैसा, एसेप्टेट। तो कैसा होगा, कोइनोसिटिक एसेप्टेट, कोइनोसिटिक एसेप्टेट हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सोइनोसिटिक में। और सेप्टेट मींस होता है क्रॉस वॉल्ड हाइफे, क्रॉस वॉल्ड हाइफे जैसे कि ये दिख रहा है, इसमें क्या है, हाइफे दिया गया है, उसमें प्रोसेस क्या है, बनी हुई है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है, ना कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंगी में काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। अब हम देखेंगे फंगी का न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफिटिक होगा, पैरासिटिक होगा, और एक थर्ड है जिसे क्या कहेंगे, सिम्बायोन्ट्स कहते हैं, क्या कहेंगे, सिम्बायोन्ट्स कहेंगे। तो फर्स्ट देख रहे हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो होता है जो डेड सबस्ट्रेट से एब्जॉर्ब कर लेता है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या है, जो प्लांट और एनिमल, लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल के ऊपर जो रहते हैं या फिर डिपेंड होते हैं, उसे क्या कहेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। फिर आएंगे सेम्बायोन्ट्स, सेम्बायोन्ट्स में क्या होता है, इसमें एसोसिएशन होता है। अगर फंगी का एसोसिएशन एल्गी के साथ हो जाएगा तो लाइकेन का फॉर्मेशन होगा, किसका, लाइकेन फॉर्म होंगी। और अगर इन एसोसिएशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ अगर एसोसिएशन हो जाए तो क्या फॉर्म होंगी, माइकोरिजा। किसमें ये कंडीशन, किसमें होती है, माइकोरिजा में होती है, और ये कंडीशन होती है लाइकेन्स में। इसे क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे। जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है हमारा फंगी में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फिजन के थ्रू होगा, बडिंग के थ्रू होगा हमारी फंगी में। एसेक्सुअल कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, स्पोर एंजियोस्पोर, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब सेक्सुअल साइकिल के हमारे 3 स्टेप हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे, सेकंड स्टेप कैरियोगैमी, और फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा स्पोर का, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, इसमें होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, फ्यूजन होता है बिटवीन 2 मोटाइल भी हो सकते हैं और 2 नॉन मोटाइल्स गैमीट भी हो सकते हैं। तो 2 मोटाइल गैमीट्स या 2 नॉन मोटाइल के गैमीट के फ्यूजन के बाद फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म
इसके बीच में होता है गैमीट्स के। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। अगर फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई का हो जाए, टू न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे तो कैरियोगैमी का फॉर्मेशन होगा। और जब जाइगोट में क्या होगी, जाइगोट में हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा कैरियोगैमी के बाद। कैरियोगैमी के बाद जो जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म के बाद जब जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी तो फॉर्म होगा हमारा हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एक चीज याद रखना, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई, डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो क्या कहेंगे, डाइकैरियन स्टेज कहेंगे, जिसमें क्या होती है, टू न्यूक्लियाई पर सेल। तो दो न्यूक्लियाई पर सेल क्या होती है, फॉर्म होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है। फ्लोटिंग बॉडीज, फ्लोटिंग बॉडीज से क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन से हमारे हैप्लॉइड स्पोर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड स्पोर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। फंगी, फंगी को डिवाइड किया गया है इनटू क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे डिवाइड किया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के बेस पे डिवाइड किया गया है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। फ्लोटिंग बॉडीज के बेस पे क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। कौन सी 4 क्लासेस है हमारी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। वायरस, तो वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो वायरस की जो लाइफ साइकिल होती है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होती है, डिपेंड होती है। क्या होती है, डिपेंड होती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे। फर्स्ट साइंटिस्ट आए डिमेट्रो इवानोव्स्की इन 1892 में। इन्होंने वायरस की मीनिंग बताई, वायरस की मीन्स बताया वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। और इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या कर दिया, वायरस को पास कर दिया। और जिससे इन्होंने बताया जो वायरस होता है स्मॉलर देन होता है किससे, बैक्टीरिया से। फिर सेकंड साइंटिस्ट आए एमडब्ल्यू बेजलनेक, ये कब आए, 1898 में आए। इन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया किसको, वायरस को। और इन्होंने कहा ये फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसकी मीनिंग होती है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहते हैं। क्या इन्होंने वायरस को कहा, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला, बट इन्होंने बोला था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसकी मीनिंग होती है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एमडब्ल्यू स्टेनले आए, एमडब्ल्यू स्टेनले आए 1935 में। इन्होंने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज किया और क्रिस्टल में क्या किया, कंसिस्ट हुए, कंसिस्ट मतलब पाए गए लार्जली ऑफ प्रोटीन। क्या होगी, कंसिस्ट होती है लार्जली प्रोटीन, क्या होती है, कंसिस्ट होती है। जो वायरस जो होते हैं, वायरस में वायरसेस नॉट कॉन्टेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, एक साथ दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे वायरस में, या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा या तो फिर डीएनए ही प्रेजेंट होगा। तो वायरस है, वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, इन्फेक्शियस है। जो प्लांट्स के वायरस होते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। जो एनिमल्स के वायरस होते हैं उसमें आइदर या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड क्या होगा, डीएनए हमारा प्रेजेंट होगा। बैक्टीरिया में जो इन्फेक्शियस वायरस प्रेजेंट होते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। जो प्रोटीन कोड होती है वायरस के ऊपर उसको क्या कहेंगे, कैप्सिड, क्या कहेंगे, कैप्सिड यूनिट। क्या फॉर्म करते हैं प्रोटीन कोड को, कैप्सोमर्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कैप्सोमर्स क्या होते हैं, हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। कैसी है कैप्सोमर्स हमारी, कैप्सोमर्स जो होती है हेलिकल है, हेलिकल है या फिर पॉलीहेड्रल, कैसी है, पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म है कैप्सोमर्स। जो डिजीज कौन कौन सी हैं, एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो वायरस कॉज करता है, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। प्लांट्स में कौन कौन सी हैं, वायरल डिजीजेस, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोविंग, येलोविंग, वीन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। स्टंटेड ग्रोथ मीन्स होता है। अब हम देखेंगे वायरॉइड। वायरॉइड को किसने डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर ने 1971 में क्या किया था, डिस्कवर किया था। और इन्होंने बताया ये स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी क्या होता है, ये वायरॉइड्स छोटा होता है, जिसमें क्या होता है, फ्री आरएनए होता है। कैसा होता है, फ्री आरएनए होता है। लैग्ड प्रोटीन कोड, मतलब कि कैप्सोमर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लैग्ड प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। कैसा होता है, आरएनए का लो मॉलिक्यूलर होता है। इसको याद करने की ट्रिक यही है कि आरएनए का क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसीलिए क्या होते हैं, स्मॉलर देन वायरस से होते हैं। इससे कौन सी डिजीज होती है, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है। कौन सी होती है, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है वायरॉइड के थ्रू। क्या देखेंगे, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज क्या करते हैं, कॉज करते हैं। कौन सी इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल, कौन सी है, न्यूरोलॉजिकल, मतलब कि इसमें न्यूरल सिस्टम तुम्हारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
इसमें कंसिस्ट होती हैं या प्रेजेंट होती है एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं सिमिलर साइज इन वायरस के क्या होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। और ये कैटल में कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे कॉमनली कॉल्ड क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज कहते हैं। और ऐसी ही सिमिलर डिजीज मतलब कि एनालोगस, एनालॉगस मतलब एकदम सिमिलर डिजीज किसमें, ह्यूमन में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं, सर जगॉब डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सर जगॉब डिजीज कहते हैं। यहाँ पर क्या है, सी आर है, क्या है, क्या प्रेजेंट है, सी आर, क्या कहेंगे, एनालॉगस वेरिएंट ऑफ सर्ज ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस। अब लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। किसके किसके होते हैं, एल्गल और फंगल के क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, फाइकोबियॉन्स कहते हैं, जो प्रोवाइड कराता है, फूड कराता है किसको, लाइकेन को। और फंगल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट को क्या कहते हैं, माइकोबियॉन्स कहते हैं, जो क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है, शेल्टर कराता है और एब्जॉर्ब क्या करता है, मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइकेन। और ये लाइकेन जो होते हैं गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। धन्यवाद।